नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। मैं प्रियांक शर्मा दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के हमारे करंट अफेयर क्या है और पॉइंट्स जो जरूरी है वो सारे पॉइंट्स में नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, पहले करंट अफेयर की तरफ देखते हैं दोस्तों। पहला करंट अफेयर हमारा क्या है? पहला करंट अफेयर दोस्तों, वन अर्थ वन हेल्थ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वन अर्थ और वन हेल्थ, इसका मतलब है वन अर्थ हमारी एक ही धरती है और वन हेल्थ सभी का हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, ठीक। तो इसका उद्घाटन जो किया है हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमारा एक अर्थ है तो उस पे सबका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए वर्चुअली किया गया है। ये कहां पर किया गया है? प्रगति मैदान दिल्ली में। ये हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। इसके माध्यम से दुनिया भर के लोगों तक हेल्थ केयर को पहुंचाने का लक्ष्य है। दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, मतलब कि अभी देखिए दोस्तों, एक पेंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं जिसका नाम था कोरोना, अभी भी वो चल रहा है। तो उसकी वैक्सीन हमारे भारत में जो बनी थी, अभी तक 100 देशों में हमारे भारत से वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है। तो जो लक्ष्य लेके चल रहे थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका लक्ष्य यही था कि सभी तक एक हेल्थ के मामले में हेल्थ केयर को पहुंचाना, मतलब जागरूकता को बढ़ाना। कहा किया था? ये प्रगति मैदान में किया था, दिल्ली में, ठीक। कौन कौन आए थे इसमें दोस्तों? तो आए थे त्रिपुरा और सिक्किम के सीएम, मतलब मुख्यमंत्री, इन्होंने भी भाग लिया था इसमें। कोरोना की वैक्सीन अभी तक 100 देशों तक पहुंचाई जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है हमारा, देश में कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? देश में कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो हमारे देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है। ये कहां खोले जाएंगे? जहां भी हमारे मेडिकल कॉलेज होंगे वहां पर नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। जहां पर हमारे मेडिकल कॉलेज होंगे वहां पर हमारे नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। यूनियन कैबिनेट ने इस बात को बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार जहां कहीं भी मेडिकल कॉलेज है वहां नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। खर्चा कितना किया जाएगा इसमें? 1570 करोड़ रुपए का कुल खर्चा दोस्तों किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और ये नर्सिंग कॉलेज कहां खोले जाएंगे? जहां भी मेडिकल कॉलेज होंगे वहां पर नर्सिंग कॉलेज जरूर खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान रखना कि किस देश में बनेगा जगन्नाथ मंदिर? किस देश में बनेगा जगन्नाथ मंदिर? तो दोस्तों ये हमारा लंदन में बनेगा। लंदन में हमारे भारत के लोग बाग रहते हैं, तो उन लोगों ने ही दान करके मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा किया है, जमीन खरीदी है वहां पे, और मंदिर को 2 फेज में बनाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 2024 तक पहला फेज खत्म हो जाएगा और दूसरा फेज दोस्तों जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाए। तो 2024 तक पहला फेज। और दोस्तों ओडिया मूल के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 254 करोड़ रुपए, एक ही व्यक्ति है जिन्होंने 254 करोड़ रुपए दिए हैं, और उससे अलग और भी लोग बाग है जिन्होंने वहां दान किया है मंदिर बनाने के लिए। इनका नाम अगर देखा जाए जिन्होंने 254 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इनका नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है दोस्तों इनका? विश्वनाथ जी ने, ओडिया मूल के हैं, जो लंदन में रहते हैं, उन्होंने 254 करोड़ रुपए मंदिर बनाने के लिए दान दिए हैं। उससे अलग भी और लोगों के द्वारा दान दिया गया है। यह लंदन में जगन्नाथ का पहला मंदिर होगा। यह भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि लंदन में सबसे पहला मंदिर जो है जगन्नाथ का वो अब बनने के लिए जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाह रहा हूं दोस्तों। कल मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन देके गया था और बताकर गया था कि भाई आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर क्या क्या हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और कल जो मैं क्वेश्चन देकर गया था उनके बारे में थोड़ी विवेचना करेंगे कि क्या थे वे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आता है इसमें, किस राज्य ने सड़क पे घायल लोगों की मदद करने पर 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? दोस्तों हम सभी को पता है भारत देश में जब भी सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो हम लोग उस हादसे को नजरअंदाज करके चले जाते हैं।
क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि हमें पुलिस ना पकड़ ले, कोई हमारे साथ दिक्कत ना हो जाए, हमसे पूछताछ ना हो जाए। पहले तो गवर्नमेंट ने ये रूल ही खत्म कर दिया कि अगर कोई सड़क पर दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है किसी के साथ, वो अगर पुलिस को फोन करके बुला लेता है या उस बंदे को खुद ही हॉस्पिटल ले जाता है, तो उस जो लेकर जाएगा उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, जोर वोर नहीं दिया जाएगा कि वो किसी प्रकार की गवाही दे या कोई जोर दे के कि आप इसे कहां से उठा के लेकर आए, इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी क्या किया है दोस्तों, बिहार की सरकार ने क्या काम किया है, इन्होंने कहा है कि अगर कोई आदमी सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी हेल्प करने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह एक अच्छी पहल है दोस्तों, और मुझे लगता है ये हर राज्य में इस प्रकार की पहल होनी चाहिए, ताकि सड़क दुर्घटना में जो लोग बाग पड़े रहते हैं ऐसे ही, वो लोग बाग ना रहे पड़े हुए, क्योंकि वो रोड पे ही पड़े पड़े मर जाते हैं, अपना दम तोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी राज्य इस प्रकार की पहल करें। बिहार ने बहुत अच्छी पहल की है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। राजधानी दोस्तों क्या है? पटना राजधानी है। और परिवहन मंत्री कौन है? संतोष कुमार निराला। तो ये हमें पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया दोस्तों, कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों हमारा कि किस केंद्र शासित राज्य में सुरंग का निर्माण किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां मैंने सारे के सारे केंद्र शासित राज्य ही लिख रखे हैं, केंद्र शासित राज्य लिखे हुए हैं। तो किस राज्य में सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों सुरंग का निर्माण किया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी आप लोगों को पता है, लेह है। पहले लद्दाख केंद्र शासित नहीं था, क्योंकि पहले एक ही था, जम्मू और कश्मीर। ये एक स्टेट था, आप लोगों को ये भी पता होगा दोस्तों, ये एक स्टेट था। ये दो भागों में टूटा दोस्तों, क्या बना? जम्मू और कश्मीर। और दूसरा भाग दोस्तों क्या बना? आपका लद्दाख। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है? यूटी, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। तो लद्दाख में दोस्तों क्या होगा? हमारा सुरंग का निर्माण होगा। कौन सी सुरंग होगी? तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुरंग का नाम होगा जोजिला, और ये जो होगी एशिया की, किसकी दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी। एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी, और इसकी लंबाई क्या होगी दोस्तों? वो होगी 12 किलोमीटर। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि एशिया की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी सुरंग जोजिला, जो 12 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, पहली बार भारत में एक क्वेश्चन और मैंने डाला है इसमें कि एलिवेटेड टैक्सी वे भी आईजीआई पर बनाया जाएगा। ये क्या है दोस्तों? ये मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि रोड नीचे होती है, ऊपर रेल की पटरी होती है। ठीक है, तो नीचे से रोड भी चल रही होती है, ऊपर से ट्रेन भी गुजर रही होती है। ये तो आपने देखा है, लेकिन भारत में पहली बार बनने जा रहा है, नीचे रोड होगी और ऊपर प्लेन आपके लैंड करेंगे और वहीं से ही टेक ऑफ करेंगे। ठीक है, वहीं से उड़ेंगे, मतलब जैसे ट्रेन चलती है ऐसे ही आपके प्लेन भी वहां पे दौड़ेंगे। ठीक है, तो ये एलिवेटेड टैक्सी वे आईजीआई पर बनेगा सबसे पहले, आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहला एलिवेटेड टैक्सी वे कहां बनेगा? ये आईजीआई पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और ये भारत का पहला है, ये भी ध्यान रखना। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है, 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है भारत में 2050 तक बुजुर्गों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से ज्यादा थी, और जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पे आता था। लेकिन अभी क्या है? भारत पहले नंबर पर आता है चीन से जनसंख्या में। रीजन क्या है दोस्तों? मैंने उस दिन भी बताया था कि 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो 7 से 10% के लोग हैं। मतलब कहा जाए तो 2050 तक हमारा हर पांचवा जो व्यक्ति होगा, जो पांचवा व्यक्ति होगा भारत में, पांचवा व्यक्ति बूढ़ा होगा। ठीक है, और इसी के साथ जो पहले व्यक्ति हैं वो उनकी डेथ हो चुकी होगी। मतलब आने वाले समय में, वर्तमान समय को ना देख के जो भविष्य का समय है 2050 तक या उससे पहले भी भारत की जनसंख्या फिर दोबारा चीन की जनसंख्या से कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि हमारी जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है। कोई नहीं, बुजुर्गों की संख्या हमारे देश में
बच रही है, जो थोड़ी बहुत बच रही है, जैसे ही वो कम होती है उसी के साथ ही चीन की जनसंख्या से हमारा देश की जनसंख्या कम हो जाएगी। और देखो कितनी जनसंख्या ज्यादा है बस भारत की, 30 लाख ज्यादा है। 30 लाख जनसंख्या भारत की ज्यादा है चीन की जनसंख्या से, ठीक है। और वो 30 लाख जनसंख्या जो है वो कम जैसे ही होगी तुरंत भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पे आ जाएगी फिर से, ठीक। तो कितनी हो जाएगी ये दोस्तों, 2050 तक बुजुर्गों की संख्या कितनी होगी, बुजुर्गों की संख्या हो जाएगी दोस्तों डबल, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं। इसके बारे में पांचवा व्यक्ति भारतीय होगा। रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों, यूएन ने। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ये शायद यहाँ ऑप्शन का रह गया है, कोई नहीं। गूगल एक नया ऐप लेके आ रहा है जिसके द्वारा बिना एप्स इंस्टॉल किए चल सकेंगे। मतलब अभी तक आप लोगों ने देखा होगा आपके एंड्रॉइड फोन जो थे, एंड्रॉइड फोन में आपको कोई भी ऐप यूज करना है या उसे चला के देखना है तो उससे सबसे पहले आपको क्या करना होता था, उसे इंस्टॉल करना होता था। इंस्टॉल करने के बाद ही वो ऐप चल पाता था। लेकिन अब गूगल ने क्या काम किया है कि आप बिना ऐप को इंस्टॉल करे भी उसको पहले चला के देख सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। आफ्टर देन आप उसको इंस्टॉल करके उसे फिर प्रॉपर वे में काम में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी अब ऐप है उसे आप डेमो के तौर पे एक बार यूज करके देख सकते हैं। जैसे ही आपको अच्छा लगता है फिर आप उस ऐप का जब तक आप चाहें एंजॉय कर सकते हो उस ऐप के साथ में, ठीक है दोस्तों। उस ऐप का जो भी जिस भी रिलेटेड है, जिस भी चीज से रिलेटेड है उसके लिए उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों वेब एप्स, वेब एप्स है ये दोस्तों, वेब एप्स है। इसका नाम क्या है, वेब एप्स। गूगल ने एक ऐप निकाली है जिसका नाम है वेब एप्स, और इसमें जो भी एप्स होंगी उन एप्स को आप बिना इंस्टॉल किए हुए पहले चला के डेमो के रूप में देख सकते हैं और उसके बाद में आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आपके फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी पे चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये वाला हो गया है आपका। और गूगल के अगर हम सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, तो दोस्तों हमारे कौन है, सुंदर पिचाई। कहां से हैं, इंडिया से है ये, ठीक है। सुंदर पिचाई कहां से हैं, इंडिया से हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य में लैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सड़कों और रेलवे ट्रैक का जाल बिछाया जाएगा। दोस्तों कल भी ये वाला क्वेश्चन आया था और आज भी फिर दोबारा से वाला क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का। यही नहीं था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड में एक गांव बना है नया, जिसे भारत का पहला गांव कहा जाएगा। माणा गांव नाम था उसका। और वो कहां बना है, लेक पे। लेक क्या है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे बोलते हैं लेक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। तो ये लेक पे फिर दोबारा सवाल आया है क्योंकि भारत चीन को अब दिखाना चाहता है कि भारत कमजोर नहीं है। इसीलिए वो चीनी के जो चीन का एरिया है जहां पे बाउंड्रीज हैं, जिस जिस एरिया में हमारे भारत की बाउंड्रीज चीन से जुड़ी हुई हैं, उस जगह पे भारत नई नई परियोजनाएं लेके आ रहा है, नई नई चीजें लेकर आ रहा है। जैसे अब वहां पे सड़कें बनाई जाएंगी, वहां पे तार बिछाए जाएंगे। आप लोगों को पता है अभी कुछ टाइम पहले जब तार बिछाने की बात आई थी तो चीन का और भारत का लड़ाई चालू होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वहां पे सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सामान है वो भारतीयों तक पहुंच सके और जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो इसके लिए कहां पर बिछाई जा रही है दोस्तों, ये बिछाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि दोस्तों अभी 50 वर्ष पुराना एक झगड़ा था, 50 वर्ष पुराना एक झगड़ा था, बहुत पुराना झगड़ा था बाउंड्रीज को लेकर, भारत के स्टेट के बीच में ही, ठीक है। तो वो किस किस के बीच में था, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश में ही ये क्या बनाई जा रही है, ये आपके ट्रैक बनाए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक, और आपकी रोड्स बनाई जा रही है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं दोस्तों। भारी उपकरणों को ले जाने के लिए ये बनाई जा रही है। चीन को दिखाना चाहते हैं, चीन को दिखाना चाहते हैं कि भारत झुकेगा नहीं, भारत अब खुल के रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और लैक का क्वेश्चन आया था, आपको मैंने कल बताया था कि कल मैंने बताया आपको कि ये 3 पार्टों में है लैक, 3 पार्टों में और 5 राज्यों में, 3 पार्ट और 5 राज्यों में। तो हमारा पहला जो पार्ट था, अगर हम कहें
पश्चिमी हिस्से में कहां पे जा रही है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से जो जाती है वो कौन सी है, लेक, भारत और चीन के बीच। फिर आपको बताया था मैंने मिडिल हिस्सा जो है वो किस किस का था दोस्तों, मिडिल हिस्सा था हमारा हिमाचल प्रदेश का, मिडिल हिस्सा था हिमाचल प्रदेश का दोस्तों, और किसका था दोस्तों, उत्तराखंड का। उत्तराखंड का था। उत्तराखंड में मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला गांव बना है जिसका नाम था माणा, ये भी आप लोगों को मैंने कल बताया था, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। और जो पूर्वी हिस्सा है, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि अरुणाचल प्रदेश में जो लेक बनेगी, जो लेक के पास में जो रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं या सड़कें बनाई जा रही हैं, वो लेक का कौन से पार्ट वाला हिस्सा है, पश्चिमी वाला है, मिडिल वाला है या पूर्वी वाला है। तो ये पूर्वी वाला हिस्सा है और इसका नाम क्या है, पूर्वी हिस्से में क्या क्या आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश आता है, और वह दोस्तों क्या आता है आपका, सिक्किम आता है। क्लियर दोस्तों, सिक्किम आता है, ठीक है। अच्छा, सिक्किम मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स का एक भाई है अकेला। हमने 7 सिस्टर्स के नाम आपको बताए थे और उसमें बताया था कि 7 सिस्टर है, तो अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर का हिस्सा है हमारी का, ठीक है। और इसी के साथ इसी का एक भाई है 7 सिस्टर का जिसका नाम है सिक्किम। तो ये चीजें हमें स्टैटिक जीके के तौर पे पता होनी चाहिए दोस्तों कि 7 सिस्टर का भाई है अरुणाचल प्रदेश आपके स्टेट में, या अरुणाचल प्रदेश आपके 7 सिस्टर्स में आता है, सिक्किम आपके 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर, मतलब जो ब्रदर है 7 सिस्टर का उसमें आता है। हमारी यूटी कितनी है, हमारे स्टेट कितने हैं, ये सारी चीजें आप मेरी पीछे की वीडियो को जाके देखेंगे तो पक्का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या नहीं है। और दोस्तों देखो, अब आप एक चीज नोट करिएगा, जब से मैं वीडियो डाल रहा हूं तब से दोस्तों स्टार्टिंग की 1-2 वीडियो थी जो अलग थी, लेकिन उसके बाद जो वीडियो चलती हुई आ रही है, हर क्वेश्चन किसी ना किसी स्टेट से जुड़ा हुआ आ जाता है। तो हमें उन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। हम अगर वीडियो को देखें ना, सुन लें तो भी हमारे दिमाग में वो चीज छप जाएगी कि क्या हुआ है किस राज्य में, संघ शासित राज्य में क्या हुआ है, पीएम ने आज क्या किया है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को, किस मुख्यमंत्री की अभी मृत्यु हुई है, केरल में क्या किया है अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जाके, इस सारी चीजों का हमें पता लग जाएगा। तो सुनने से ही काम चल जाएगा। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि पूर्वी घाट का क्या है, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बिछाई जा रही है ट्रैक, रेलवे ट्रैक, और क्या बिछाया जा रहा है दोस्तों, वहां सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे खत्म हो गए हैं। अब कल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कल मैं क्वेश्चन क्या देकर गया था। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन देकर गया था दोस्तों कि गंगा पुष्करम मेले के माध्यम से किन 2 दिशाओं के संबंधों को मजबूती मिलेगी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, दिशाएं ये हैं भाई, 4 ही तो दिशा होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 4 ही दिशा होंगी, या फिर इनके बीच में भी दिशाएं होंगी। कौन सी, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ ईस्ट की, ये होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट की, और ये होगी आपकी साउथ वेस्ट की, ये दिशा होंगी। मिडिल में भी होगा, तो 4 दिशाएं। तो ये जो पुष्करम मेला था, ये किन 2 जो दिशाएं हैं उनके राज्य, जो राज्य हैं वहां पे, उन राज्यों के बीच एक बंधुत्व की भावना पैदा करेगा। तो ये था दोस्तों उत्तर और दक्षिण, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, और यहां से तमिलनाडु, केरल, ये लोग भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो जब किसी अलग दिशा से, अलग स्टेट से लोग बाग एक दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे एक बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना बन जाती है अपने आप ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, उत्तर और दक्षिण, इसका हमारे क्वेश्चन का आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन था भारत की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन किस राज्य में चलेगी। कोई अगर मेरी डेली वीडियो देख रहा है करंट अफेयर की, देख नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है, आप लोगों को पता है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो। 100% एग्जाम से रिलेटेड होता है। बनाने के लिए मैं और भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बना सकता हूं, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड है मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है।
भारत की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन किस राज्य में चलेगी? जिसने मेरी क्लास ली थी उसको पता है, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी। ये चलेगी केरल में। अब देखो, केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन भी चलेगी। दूसरा क्या था, मैंने बताया था वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन कौन सी? 15वीं। हरी झंडी दिखाएंगे नरेंद्र मोदी। तीसरा, मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि 55 फीट की एक हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं। तो आप धीरे धीरे करके अगर डेली सुनोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। करंट अफेयर में आप फेल नहीं होगे, क्वेश्चन पे टिक पक्का लगा के आओगे। और एक भी करंट अफेयर ऐसा नहीं है दोस्तों जो आप ये कह दो कि ये करंट अफेयर हमारे एग्जाम से रिलेटिव नहीं है। सारे करंट अफेयर आपके एग्जाम से रिलेटिव है। और इतनी गारंटी भी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्जाम, जब आप एग्जाम देके आओगे ना, मेरे करंट अफेयरों को उठा के देख लेना, आप यही कहोगे, जो अभी नहीं देख रहा है, जो देख रहा है उसे तो पता है, लेकिन जो नहीं देख रहा है वो यही कहेगा कि काश इन करंट अफेयर को पढ़ने की जगह चाहे सुन भी लेता ना डेली में, तो भी आज करंट अफेयर गलत नहीं होते मेरे। सारे करंट अफेयर करके आता मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मेघालय की राजधानी क्या है? सबसे पहले तो मेघालय किसका पार्ट है? भाई सेवन सिस्टर का पार्ट है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। देखो, मैंने सेवन सिस्टर्स और यूटी ये लिखवा रखी हैं। एक दिन मैं आपके स्टेट लिखवा दूंगा, उनकी कैपिटल लिखवा दूंगा, उनके सीएम गवर्नर ये लिखवा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम स्टैटिक जीके का भी पार्ट लेके चलेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं अभी भी लेके चल रहा हूं, लेकिन फिर भी और लेके चलेंगे। ठीक, और उस स्टेट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल एरिया पता होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल एरिया पता होना चाहिए हमें। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, कोहिमा किसकी राजधानी है दोस्तों? कोहिमा नागालैंड की। नागालैंड की। गंगटोक किसकी राजधानी है दोस्तों? सिक्किम की। अभी बताया है बिल्कुल कि सिक्किम क्या है? सेवन सिस्टर का भाई है। शिलोंग हमारी हो गई आपकी मेघालय की। दिसपुर किसकी है दोस्तों? असम की। असम भी क्या है दोस्तों? हमारा सेवन सिस्टर में ही आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है किन दो राज्यों के मध्य सीमा विवाद का निपटारा हुआ है? किन दो राज्यों के मध्य सीमा विवाद का निपटारा हुआ है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप लोगों को, पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और इसके बारे में और भी जानकारियां मिल जाएगी। ठीक है, 50 साल पुराना विवाद था जो अभी ठीक हुआ है। 123 गांव इससे पीड़ित थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किस मिशन ऑपरेशन की पहल की गई थी? जिसने मेरी कल की वीडियो देखी है इस क्वेश्चन को टिक करके आया होगा, पक्का टिक कर सकता है वो क्वेश्चन को। ये था हमारा कावेरी ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन था दोस्तों? कावेरी ऑपरेशन। आप लोगों को पता है सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, जिस कारण से हमारे भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं। उन लोगों को निकालने के लिए, उससे पहले जो मेरी करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जहाज भेजा गया था जिसका नाम था INS सुमेधा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये ना आके कौन सा मिशन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा जहाज भेजा गया था भारतीय लोगों को निकालने के लिए, तो INS सुमेधा। इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते। गंगा ऑपरेशन। गंगा ऑपरेशन किया गया था यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए। मैत्री ऑपरेशन किया गया था दोस्तों नेपाल में जब बाढ़ आई थी, मैत्री ऑपरेशन किया गया था, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर था हमारा डी देव शक्ति। देव शक्ति ऑपरेशन, वैसे ये देव नहीं देव्य शक्ति है, देव्य शक्ति है। ये ऑपरेशन कब किया गया था दोस्तों? देव्य शक्ति ऑपरेशन किया गया था जब अफगानिस्तान से हमारे भारतीयों को निकाला गया था। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। अच्छा हाँ दोस्तों, ये हैं आपके आज के क्वेश्चंस जो आपको बताने हैं कि इनके आंसर क्या हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? पढ़ा चुका हूं, ये आपको बताना है। अगला है क्वेश्चन हाल ही में जारी ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। अगर पीछे की वीडियो देखेंगे तो पक्का आपको मिल जाएगा इसका आंसर और आप टिक लगा सकते हैं। इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मन की बात कार्यक्रम के कौन से एपिसोड का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी? कौन करेगी दोस्तों? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन सा एपिसोड है प्रधानमंत्री साहब का ये? तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा रखा है, इसके बारे में भी आपको पता होगा। अगर आप सुन भी रहे होंगे तो भी
इनको टिक कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? आपको पता होना चाहिए कौन सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, वरना तो कल को तो मैं आके बता ही दूंगा, सबका बता दूंगा कि किसका क्या है किसका क्या नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि किस राज्य में राजीव गांधी, अच्छा सवाल हो सकता है अभी करंट में आने वाले एग्जाम में, ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना कि किस राज्य में राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया जाएगा? इन विच स्टेट द राजीव गांधी अर्बन एंड रूरल ओलंपिक गेम्स विल बी इनॉग्रेटेड? तो किस राज्य में होगा ये भी आपको पता है अगर आप वीडियो डेली देख रहे हैं तो आप लोगों को आज के फिर 5 क्वेश्चन है, कल मैं आपको इन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि क्या है क्वेश्चन क्या आंसर, लेकिन उससे पहले आप खुद भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका करंट अफेयर कितना मजबूत है। ठीक है दोस्तों कल फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के साथ। और फिर बोल रहा हूं दोस्तों, जितने भी करंट अफेयर हैं आपके एग्जाम से सारे रिलेटिव हैं। ध्यान रखना, जिस दिन एग्जाम देकर आओगे अब से 2, 2.5, 3, 4 महीने बाद जो भी कोई आपका एग्जाम आएगा, उसमें अगर करंट अफेयर, ध्यान रखना इसमें से सारे करंट अफेयर लगेंगे, 1-2 की तो मैं बात नहीं करता। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 8 करंट अफेयर यही से होंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं ये नहीं चाहता कि आप बाद में सोचे कि काश इन करंट अफेयर में से सुन ही लेता। तो ध्यान रखो दोस्तों, सुनने में तो कुछ नहीं जाता, सुन तो सकते ही हो, मत देखो, कान में लीड लगाओ, सुन लो, बातें सुन लो, तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रह जाती हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, सब कुछ याद नहीं किया जाता, वो सिर्फ देखा जाता है, सुना जाता है बस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ में, करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।